एक ऐसा लड़का जिसके सपने उसकी औकात से बड़े थे। हाँ, वो मिडिल क्लास से ज़रूर आता था, लेकिन जो उसके सपने थे वो मिडिल क्लास नहीं थे। कुछ बड़ा हासिल करने का जोश था उसके अंदर। वो मेहनत करने को तैयार, दिमाग से तेज, और उसके अंदर पेशेंस लेवल भी भर भर के। जिसने ट्रेडिंग करके अपने $400 के कैपिटल को $200 मिलियन बनाया, मतलब 34,000 की कैपिटल को उसने 20 करोड़ बनाया। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड डेनिस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारे रिचर्ड डेनिस का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1949 को। तो रिचर्ड डेनिस के जो दोस्त थे उनको एक नाम दिया जाता है कि ये रिचर्ड डेनिस की विरासत है, क्योंकि इन्होंने ही सारी चीज़ें सिखाई, और जो नेटवर्क आज रिचर्ड डेनिस की थी वो सारी उनके दोस्त की वजह से थी, जिन्होंने उनको ट्रेडिंग सिखाई। इसमें रिचर्ड डेनिस ट्रेड लेते हैं। फर्स्ट टाइम में उन्होंने कुछ सीखा नहीं, ट्रेड लिया, लॉस हो गया। फिर उसके बाद वो मेहनत करते हैं 2-3 महीने, फिर कैपिटल इकट्ठा करते हैं $400-500 के करीब। फिर वो आते हैं सारी चीज़ें सीख करके एक अपना रूल बना के कि मैं ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करूंगा, मैं रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, मैं पोजीशन साइजिंग करूंगा। मतलब सारी चीज़ों को एक लिस्ट बनाते और उसको फॉलो करते, एक पूरे सेटअप, एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आते और ट्रेड करते। तो उनका फर्स्ट टाइम में सारा लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था। फिर सेकेंड टाइम में वो सारी चीज़ें सीख के आते और उन्होंने फिक्स कर लिया था। स्टार्टिंग में वो कुछ ही शेयर्स में ट्रेड किया करते थे, जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया और शुगर कैन हो गया, प्लस उसी के साथ साथ जो गोल्ड थी उसमें ट्रेड किया करते थे, जो करेंसी थी उसमें ट्रेड किया करते थे, एसेट्रा एसेट्रा। तो उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड लेने शुरू किए और उनको ये दिखा कि अब वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो अब बारी आती है असली उनके सक्सेस की। अब वो समझ जाते हैं, वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब बारी आती है रिचर्ड डेनिस की सबसे बड़ी सक्सेस की। तो अब वो क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उनका कैपिटल भी अच्छे अमाउंट से बढ़ जाता है, क्योंकि वो जॉब को क्विट नहीं करते हैं। तो जॉब से भी पैसा आता है, प्लस ट्रेडिंग से भी आता है, तो उनके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाता है। फिर उसी के साथ साथ अब वो आते हैं रियल मार्केट में, जॉब क्विट कर देते हैं। अब वो फिक्स बनाते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं हाईएस्ट पॉइंट तक जाऊंगा, अगर मुझे लॉस मिलेगा तो जितना कम लॉस मैं एक्वायर कर सकता हूँ मैं उतना कम लॉस एक्वायर करूंगा। मतलब प्रॉफिट जितना वो ले सकते हैं उतना लेंगे मार्केट से, लेकिन लॉस होने वाला रहेगा तो कट करके बाहर। तो उन्होंने ये सारे सिस्टम को फॉलो किया, प्लस उन्होंने एक ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी बनाई और उसी पे ट्रेड करते रहे। आफ्टर 3 इयर्स उनका कैपिटल, उनकी नेटवर्थ $400 से कन्वर्ट होके $200 मिलियन पहुंच गए, इंडिया में करीबन 19 से 20 करोड़। तो क्या सच में आपको भी लगता है कि आप $200-500 को कन्वर्ट करके $20 मिलियन, $30 मिलियन तक ले जा सकते हैं? मतलब 1 लाख लगा करके 20-25 करोड़ बना सकते हैं? देखो, हर कोई नहीं बना पाएगा, हर कोई नहीं बना पाता। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती, एक अच्छा टाइम रहता है, तब मार्केट क्रैश आया था, उनको पता था मार्केट नीचे गिरेगी, उन्होंने ट्रेड लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। हर टाइम तुम उतना पैसा नहीं बना पाओगे, एंड दिस इज द रियलिटी। बट if you are compounding others thing, if you are compounding your job saving, compounding your tradings money, then you will make definitely, तुम बना लोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि तुम अब ट्रेडिंग से पैसा थोड़ा बहुत बना रहे हो तो तुम सबसे बड़े सपने देखो, तुम जॉब क्रिएट कर दो, तुम बिजनेस जो चला रहे हो उसे बंद कर दो। एक अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी तब तक तुम ट्रेडिंग से बहुत अच्छे पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस से ज़्यादा पैसा मांगती है और पेशेंस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वेलकम टू डी ट्रेडिंग। सो यही कहानी थी रिचर्ड डेनिस की। इनसे तुम यही सीख सकते हो कि तुम एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने अंदर पेशेंस लाओ और एक स्ट्रांग माइंडसेट ले आओ कि मैं जो डिसिप्लिन बनाऊंगा, मैं जो स्ट्रेटेजी, मैं जो सेटअप बनाऊंगा उसी पे ट्रेड करूंगा, चाहे जो हो जाए।
महीने में 20 ट्रेड तुम ले सकते हो, मतलब स्टॉक मार्केट जो इंडिया की है वो 20 डेज तक ओपन रहती है। तुम 20 दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन प्रॉफिटेबल हो, लेकिन तुम 1:3 1:4 का भी प्रॉफिट ले रहे हो तो तुम प्रॉफिटेबल निकलोगे। तुम्हारी विनिंग ज्यादा मैटर नहीं करती कि तुम्हारी विनिंग डेज कितना है, मैटर ये करता है कि तुम रिस्क टू रिवार्ड कैसा है, तुम रिस्क पे रिवार्ड कितना ले रहे हो। के साथ साथ तुम्हारे अंदर कैसा माइंडसेट है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो माइंडसेट करता है। सो अगर तुम्हारा माइंडसेट है रिचर्ड डेनिस का, तुम्हारे पास भी ऐसा दोस्त है तो वेलकम, तुम भी बना सकते हो। बाकी अब वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के साथ जिन्होंने एक बहुत स्मॉल कैपिटल से कुछ बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बनाया हो, एक अच्छी नेटवर्थ बनाई हो। मैं तुमको रियलिटी बताऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सच बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा वो क्या किए क्या नहीं किए, मैं तुमको ये बताऊंगा कि उन्होंने कैसे किया, उनके अंदर क्या था क्या नहीं था। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं तुमको बता पाऊँ कि पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है, तुम आ जाओ तुम सोचो कि तुम 10,000 से करोड़ों बना सकते हो। रिचर्ड डेनिस ने भी 3 साल जब तक ट्रेडिंग सीखी तब तक उन्होंने जॉब करी थी, और उन्होंने ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे थे, उसके बाद भी वो जॉब किए। जब उनको लगा कि अब मेरे पास ठीक ठाक कैपिटल हो गया, अब मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ, तब उन्होंने जॉब छोड़ी। तो तुम भी कुछ ऐसा करो, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तभी आओ ट्रेडिंग में, अगर पैसा है तो ही आओ ट्रेडिंग में। मैं ये नहीं कह रहा तुम सीखो मत, तुम करो मत, लेकिन पैसा लेकर के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।